नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, जैसे कि हमने 2 दिन पहले वीडियो में अपलोड किया था कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो टर्की के लिए है। क्योंकि ये वीडियो कल आना चाहिए था लेकिन कल छुट्टी थी, इसलिए कल हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज हमने इसको अपलोड किया है। ये रिक्वायरमेंट है वेल्डर के लिए। अब इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, खासतौर से क्योंकि उस टाइम पर जब सडन रिक्वायरमेंट आई थी तो शॉर्ट में आपको वीडियो बना के मैंने अपलोड किया था। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट है टर्की के लिए। टर्की में रिक्वायरमेंट वेल्डर और पेंटर की रिक्वायरमेंट है। वेल्डर और पेंटिंग में अगर किसी को एक्सपीरियंस है और खास तौर से आउट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन अगर आउट ऑफ इंडिया का नहीं है, इंडिया का भी है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस काम में इंटरेस्टेड हैं और कुछ ट्रेनिंग के बाद उस काम को सीखने की जो इच्छा रखते हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से कोई भी कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट के हों, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए और उसमें केवल मुस्लिम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टर्की के लिए रिक्वायरमेंट है और केवल मुस्लिम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट है इसमें एक प्रकार से देखा जाए दोनों ट्रेड में। ऑब्वियसली जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही फायदा होगा। कोई भी कंपनी जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको प्रायोरिटी देती है। पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट होना चाहिए, पीसीसी चाहिए होती है इसमें, तो पीसीसी निकलना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो भी, और नहीं है लेकिन सीखने की लगन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेसिक सैलरी होगी इंडियन रुपी में अप्रोक्सीमेटली लगभग 68,000 के आसपास में। करेंसी प्लस माइनस होती रहती है, इसलिए लगभग शब्द यूज किया। इसमें सैलरी होगी, बेसिक सैलरी लगभग 68,000 रुपए इंडियन करेंसी में, प्लस फूड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। वीजा होगा 1 ईयर प्लस रिन्यूअल का। और इसमें ड्यूटी, जो बेसिक ड्यूटी होगी वो 9 घंटे की ड्यूटी होती है प्लस 1 घंटे का ब्रेक। उसके बाद जो होता है वो ओटी आपको मिलती है। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। दोस्तों, अभी जो टर्की के प्रोसेस है, अभी हम काफ़ी हद तक एक कुछ प्रोफाइल्स में लास्ट स्टेज पे है, कुछ में मिडिल स्टेज पे है। मतलब कि आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद में रेगुलर बेस पर वीज़ा देखने को मिलने वाले हैं। आपको इस वीक में शायद पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपको पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में हमारे ऑफिस से आपको टर्की की वीज़ा मिलना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद बैक टू बैक आपको इस रिक्वायरमेंट या जो दूसरी रिक्वायरमेंट चल रही है उनके वीज़ा निकलना शुरू हो जाएंगे। कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्निकल फील्ड में साउंड होना चाहिए। इंग्लिश की उतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश बेसिक पढ़ना लिखना तो आना चाहिए, क्योंकि आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो वहाँ पर अगर आपका कम्युनिकेशन का साधन इंग्लिश होगा तो आपको थोड़ी सी इंग्लिश तो आनी चाहिए, बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। और टूटी फूटी चीज़ों में आप बात कर सकते हो, लेकिन टेक्निकली साउंड होना चाहिए। और खास तौर से जो लोग इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है लेकिन उनको बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है, बट इंटरेस्ट है, तो वो 15-20 दिन या 1 महीने की ट्रेनिंग लेके अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की क्वालिटी रखते हो ना, इंटरेस्ट रखते हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर से वो लोग भी जो बोलते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस है लेकिन हमारी कंपनी ने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया था। इंडिया में किसी भी जगह पे एक्सपीरियंस है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, इसके लिए वो मतलब डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो आउट ऑफ इंडिया में काम किया उन्होंने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन वहां पर उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास में सर्टिफिकेट है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वो काम करना जानते हैं तो डेफिनेटली वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, रिक्वायरमेंट अच्छी रिक्वायरमेंट है। और जो क्लाइंट है, क्लाइंट को हमें एक प्रकार से जो क्वालिटी पीपल की रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी पीपल प्रोवाइड करने हैं, तो कोई भी कैंडिडेट जो इसमें एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, तो अगर सपोज कीजिए सर्टिफिकेट नहीं है तो ट्रेनिंग सेंटर से आप ट्रेनिंग देने के बाद में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं। दोस्तों, क्या चीज़ होती है, जैसे आपने वेल्डिंग का टेस्ट दिया या आपने पेंटर का टेस्ट दिया, तो अब जब टेस्ट के टाइम पर जब टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं ना, जो टेस्ट सेंटर होते हैं, वो लोग आपकी जो करंट क्वालिटी होती है, करंट स्किल के ऊपर ही सर्टिफिकेट देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर स्किल है तो भी पता चल जाएगा, नहीं है तो सीख सकते हो और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, मतलब कि इसमें ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कम लोगों की रिक्वायरमेंट है, लगभग 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अर्जेंट का मतलब ऐसा, जब भी मैं अर्जेंट वर्ड यूज करूं तो ये मान लीजिए कि ये रिक्वायरमेंट और भी कई एजेंसी में जाती है। और इंडिया में तो ये हमारे पास में है, लेकिन इंडिया से बाहर जैसे वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, या फिर फिलीपींस हुआ,
श्रीलंका में भी रिक्वायरमेंट जाती है, बांग्लादेश में भी जाती है। तो जिन देशों में रिक्वायरमेंट जाती है ऑब्वियसली अगर वहाँ से फुलफिल हो जाती है तो हमारे यहाँ से निकल सकती है। इसलिए इसमें जो टाइमलाइन होता है ना, लगभग 15 दिन के अंदर हमें इस प्रोफाइल को क्लोज करना है। कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट एक्चुअली ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक बार अगर आपने इसमें एंट्री मारी तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप एक बार कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप मिडिल लेवल की कंट्रीज निकाल के देखो, आप गल्फ कंट्री के अलावा मिडिल लेवल की कंट्रीज निकाल के, तो गल्फ कंट्री में तो आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल सकती है, वहां पर बेसिक सैलरी मिलती है। लेकिन अगर मिडिल लेवल की कंट्री जैसे मॉरिशस हुआ, सर्बिया हुआ, रोमानिया हुआ, या फिर जॉर्डन हुआ, या फिर आप देखो इसमें मलेशिया हुआ, कोई भी इस टाइप की कंट्रीज को देखेंगे तो आपको इतनी सैलरी कहीं नहीं मिल सकती है। ये फैक्ट है। बहुत ही रेयर केस में 1% चांस होंगे जहां पर इससे ज्यादा सैलरी मिलने के चांसेस होंगे। तो ये रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली टीम को बात कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कोई खास नहीं लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट की कॉपी लगानी है, फोटो लगानी है, आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लगानी है। अगर नहीं है तो ट्रेनिंग सेंटर से टेस्ट देके सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको पीसीसी सबमिट करनी है। बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, अलग से कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल मेल कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होगी वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट कैसी लगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, अपने क्लासमेट को शेयर कर सकते हो, जैसे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इनमें अप्लाई करके इन गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल मैचिंग है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट बार बार नहीं आती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।